हाय गाइस, हाउ आर यू। एक बार फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ अपनी रसायन विज्ञान की क्लास को लेकर के। तो देखिए, हमने जो आपको पढ़ाया था कल, हमने पढ़ाया था वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, जिसमें वह क्रिया जिसमें कोई द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्प क्या है? एक गैस है, यानी कोई द्रवित द्रव पदार्थ क्या होता है, गैस अवस्था में बदलता है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण दो प्रकार से होता है। नंबर एक होता है वाष्पन से, दूसरा होता है क्वथन से। तो हमने ये कल दोनों पढ़ा दिए थे, वाष्पन और क्वथन। अब देखिए, वाष्पन और क्वथन में कुछ अंतर हैं जो आपको मैंने कल भी बताए थे, और इसमें एक बार फिर अंतर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उसे आपको एक टेबल बनानी है, जो मैंने नोट्स में आपको भेजा है, उस नोट्स को आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो है वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है। वाष्पन तो क्या होता है, अपने आप ही होता रहता है और सामान्य ताप पर होता है। जबकि क्वथन क्या होता है, वो उसे क्या होता है, एक निश्चित ताप चाहिए, यानी गर्म होने पर उसे गर्म किया जाता है। तो जब जो क्रिया होती है वो क्या होती है, मान लीजिए एक खुला हुआ पानी रखा है, तो उसके कण अणु जो होते हैं, पानी के अणु वो गैस अवस्था में बदल रहे हैं, वाष्प में बदल के उड़ रहे हैं आराम धीरे धीरे। लेकिन क्या होता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है, क्योंकि वो बड़ी तेजी से होती है और वाष्प में बदलता है पानी, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? क्वथन कहलाती है। तो देखिए, इसमें कुछ अंतर है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर नंबर एक वाष्पन जो होता है, वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, यानी हर ताप पर, चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे ज़्यादा हो, ठीक है। तो हर एक टेम्परेचर पर क्या होगी, वाष्पन की क्रिया होती रहेगी। नेक्स्ट है हमारा क्या? क्वथन। क्वथन जो होता है, क्वथन हर एक ताप पर नहीं होती है, उसे क्या चाहिए, एक निश्चित ताप चाहिए। जैसे क्या होता है, पानी का जो क्वथनांक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब तक टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा, तब तक वो क्या होगा, वाष्प में नहीं बदलेगी। जबकि क्या होता है, वाष्पन की क्रिया चाहे किसी भी कोई सा भी ताप हो, वो क्या होता है, उड़ते रहते हैं, यानी हर ताप पर क्या होता है, ये वाष्पन की क्रिया होती रहेगी। जबकि क्वथन के लिए क्या चाहिए, एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या, ये नंबर 2। इसमें क्या है कि केवल इस वाष्पन जो होता है वो केवल द्रव की सतह पर उपस्थित अणु गैसीय अवस्था में बदलते हैं। यानी वाष्पन की क्रिया में क्या होता है, जो द्रव के बिल्कुल क्या होते हैं, सतह पर अणु होते हैं, द्रव के जो बिल्कुल सतह पर अणु होते हैं, वही क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में चेंज होते हैं, यानी गैस में बदलते हैं, वाष्प में बदलते हैं, जो बिल्कुल ऊपर होते हैं, सतह पर होते हैं, ठीक है। जबकि क्या होता है, क्वथन के अंदर क्या होता है, क्योंकि उसे गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर क्या होता है, नीचे से ऊपर तक लेकर के हर एक अणु क्या होता है, वाष्प में बदलने की प्रयास करता है। तो इसमें लिखा हमने, द्रव के प्रत्येक भाग में उपस्थित अणु गैसीय अवस्था में पृथक होता है, यानी हर एक अणु क्या होता है, गैसीय अवस्था में पृथक होता है। तो नेक्स्ट नंबर 3 जो है, वो अभी आपको पढ़ा रहे हैं। वो नंबर 3 क्या है हमारा, कि ये क्रिया जो होती है धीरे धीरे होती है। कौन सी वाली? ये वाष्पन की क्रिया, यहाँ पर लिख रहे हैं हम। वाष्पन की क्रिया जो होती है वो धीरे धीरे होती है। वाष्पन की क्रिया क्या होती है, धीरे धीरे होने वाली क्रिया है, धीरे धीरे होने वाली क्रिया है, धीरे धीरे होने वाली क्रिया है, ठीक है भाई, ये होने वाली क्रिया है। जबकि ये क्वथन जो होता है, क्वथन जो होती है, ये बड़ी तेजी से होने वाली क्रिया होती है, ये तेजी से होने वाली क्रिया है, ठीक है भाई, तेजी से होने वाली क्रिया, तेजी से होने वाली ये क्रिया होती है, ठीक है भाई। तो एक अंतर यह है कि वाष्पन जो होता है बड़ी धीरे धीरे होता रहता है किसी भी टेम्परेचर पर, और जबकि क्या होता है, क्वथन एक निश्चित ताप पर होता है और बड़ी तेज़ी से होता है। जैसे पानी को उबालते तो बड़ी तेज़ी से भाप में बदलता है पानी, और जबकि हमें क्या है, सामान्य पानी पड़ा रहता है किसी प्लेट में रखे या फैला हुआ होता है, तो हमें दिखाई नहीं देता है, वाष्प में बदलता है, वो धीरे धीरे से होता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, ये कह रहा है कि यह क्रिया वायु के प्रवाह की गति तथा वायु की आर्द्रता से प्रभावित होती है। यानी कि ये प्रभावित जो होती है, कौन सी? वाष्पन की क्रिया जो होती है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया और ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया, ठीक है भाई।
कि एक तो ये क्या वायु की गति से प्रभावित होता है वाष्पन, वायु की गति, वायु की गति, और दूसरा क्या है आर्द्रता से, वायु की आर्द्रता। देखिए ये सबसे पहले वायु की गति यानी कि जो वायु क्या होती है, अगर हल्के हल्के चल रही है, वायु हल्के हल्के बह रही है तो क्या होगा, वाष्पन की क्रिया हल्के हल्के धीरे धीरे होगी। अगर तेजी से हो रही है तो ये वाष्पन की क्रिया तेजी से होगी। यानी वायु की गति के क्या होती है, ये अनुपाती मान लीजिए, यानी कि जैसे जैसे वायु गति बढ़ेगी ऐसे क्या होगा, वाष्पन की क्रिया बढ़ेगी, और कम होगी तो कम होगी। इसी तरीके से आर्द्रता, आर्द्रता क्या होती है, वायु के अंदर उपस्थित वाष्प की मात्रा होती है। अगर वाष्प की मात्रा वायु के अंदर है, ज़्यादा है, तो क्या होता है, वाष्पन की क्रिया कम होगी। और अगर आर्द्रता कमी है तो बहुत तेजी से होगी। जैसे सूखे दिनों में आर्द्रता क्या होती है, कम होती है, गर्म और सूखे दिनों में बहुत तेजी से पानी उड़ जाता है फैला हुआ। और जबकि क्या बरसाते के दिनों में, बरसातों में आपने देखा होगा, ठंड के दिनों में वायु के अंदर आर्द्रता ज़्यादा होती है, तो उस वक्त में क्या होता है, वाष्पन की क्रिया कम होती है। जबकि क्या होता है, ये क्वथन की क्रिया ना तो वायु की गति से प्रभावित होती है और ना ही आर्द्रता से, यानी इसका कोई लेना देना नहीं होता है इससे। ना तो वायु चाहे कितनी भी तेज चलती रहे, वो तो पानी गर्म कर रहे हैं तो वो उड़ रहा है वाष्प में, ठीक है, और ना ही उससे मतलब है इसका आर्द्रता से। ओके, तो ये आपके क्या है, डिफरेंसेस हैं किस किस के बीच में, एवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में, यानी वाष्पन तथा क्वथन के बीच में जो अंतर हैं वो आज आपको हमने समझाए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मालूम कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।